2022 विधानसभा चुनाव, 403 विधानसभा सीट, कई दल, हजारों दावे। विकास का मुद्दा भारी पड़ेगा या जातीय समीकरण और राजनीति को विस्तार देंगे? आपके विधानसभा क्षेत्र का क्या है हाल? क्या है विकास का सूरत हाल? आपके विधानसभा क्षेत्र की पूरी पड़ताल 403 में। आज बात सहारनपुर की देवबंद विधानसभा सीट की। देवबंद विधानसभा संख्या 5, जिला सहारनपुर। देवबंद की पहचान इस्लामिक शिक्षा के केंद्र दारुल उलूम देवबंद, महाभारत कालीन सिद्धपीठ त्रिपुर बाला सुंदरी के मंदिर से है। दारुल उलूम देवबंद अपने फतवों को लेकर चर्चा में रहा है। देवबंद विधानसभा सीट यूं तो मुस्लिम बहुल मानी जाती है, लेकिन इस सीट पर राजपूत समाज का दबदबा रहा है। अब तक सिर्फ 2 बार ऐसा हुआ कोई प्रत्याशी देवबंद का विधायक चुना गया हो। 2017 में यहां से बीजेपी के कुंवर ब्रजेश सिंह विधायक चुने गए। देवबंद विधानसभा में 1952 से लेकर 2017 तक ठाकुर प्रत्याशियों का ही दबदबा रहा है। यहां पर अभी तक सिर्फ 2 ही प्रत्याशी अन्य जातियों के जीत दर्ज कर पाए थे। 2017 में भी विधायक कुंवर ब्रजेश सिंह ने इस सीट पर जीत हासिल की थी। 2017 विधानसभा चुनाव में कुंवर ब्रजेश सिंह को 1,02,244 वोट मिले। बीएसपी के माजिद अली को 72,844 वोट मिले। समाजवादी पार्टी के माविया अली को 55,385 वोट मिले। यूं तो देवबंद सीट पर मुस्लिम वोट निर्णायक माने जाते हैं, लेकिन देवबंद सीट पर ठाकुर समाज का दबदबा रहा है। दूसरे शब्दों में कहें तो जीत और हार का फासला जातीय समीकरण तय करते हैं। अब देखिए कि विधानसभा सीट के जातीय समीकरण क्या है। ठाकुर मतदाताओं की संख्या करीब 57,000 है। गुर्जर मतदाताओं की संख्या 30,000, ब्राह्मण 35,000, एससी वोटर्स 65,000 और मुस्लिम वोटर्स की संख्या करीब 90,000 है। कुल मतदाता करीब 3,34,126 हैं। माना जाता है कि यही सियासी समीकरण राजपूत समाज से आने वाले प्रत्याशियों को विधायक बनाते आए हैं। अब तक सिर्फ 2016 उपचुनाव और 1977 विधानसभा चुनाव में मुस्लिम प्रत्याशी विधायक चुने गए हैं। हालांकि अगर बीजेपी की बात करें तो 1993, 1996 के बाद बीजेपी को 2017 में कामयाबी हासिल हुई। धार्मिक महत्व की सीट पर विकास के मुद्दों की अपनी अलग अहमियत है। बीते वक्त में देवबंद विधानसभा क्षेत्र में सड़कों के निर्माण के साथ शिक्षा के क्षेत्र में काम हुआ है। हालांकि बेरोजगारी का मुद्दा अब भी बड़ा है। देवबंद में जो हमारे कुंवर ब्रजेश जी विधायक है, काफ़ी अच्छा कार्यकाल कर है उनका और जनता के बीच रहते हैं। और जैसे कि बिजली, पानी, सड़कों के मामले में काफ़ी अच्छा कार्यकाल रहा। कोई विकास नहीं है। सड़क ऐसे पड़ी है, बेकार है, बरसात में पानी भर जाता है। देवबंद में एक बस स्टैंड की मांग अब तक अधूरी है। गंदगी को लेकर जनता के अपने सवाल हैं और इन्हीं सवालों के बीच 2022 की डुगडुगी बज चुकी है। इंतजार है कि 2022 में जनता किसे जीत का आशीर्वाद देती है। देवबंद से विकास कपिल के साथ टीम न्यूज स्टेट। अब देखिए कि 4.5 साल की उपलब्धियों पर विधायक कुंवर ब्रजेंद्र सिंह का क्या कहना है। इस कार्यकाल की सबसे बड़ी उपलब्धि। देवबंद के अंदर ब्लड बैंक नहीं था। मेरे बनने के बाद मेरा पहला कार्य देवबंद के अंदर ब्लड बैंक की स्थापना कराई गई थी। मेरी विधानसभा के 4-5 मुख्य मार्ग थे। क्योंकि पूर्व की सरकारों में विकास कार्य और विकास मार्गों का जो काम होता था वो एक धर्मनिरपेक्ष के लोगों की दृष्टि से होता था। धर्म आधार राजनीति पुराना विपक्ष के लोग करते थे। हम लोगों ने बिना जाति धर्म पंथ देख करके उस विकास कार्य को आगे बढ़ाया और देवबंद से लेकर के जड़ोदा पांडा तक एक 19.5 किलोमीटर की रोड है जो 24 करोड़ की लागत से इसका निर्माण कार्य चल रहा है। इसी प्रकार तलेडी से खेड़ा मुगल एक और रोड है, लगभग 14.5 करोड़ की लागत से उस पर भी निर्माण कार्य चल रहा है। ये 3 मीटर की रोड थी जिनको 60 मीटर चौड़ाई करके हम लोग काम कर रहे हैं। लोग दोबारा आपको वोट क्यों दें? सरकार ने 4.5 साल के अंदर अपने आप को इस रूप में स्थापित किया है
कि कानून व्यवस्था का राज किस प्रकार कायम हो, कानून व्यवस्था किस प्रकार सुदृढ़ हो। आज 2017 से पहले जहां लोग डकैती, हत्या, लूट इन सब के कारण डरे रहते थे, आज आप आम समाज में जाकर के चर्चा करिए, माँ बहन बेटियां सुरक्षित हैं, आम आदमी सुरक्षित है, व्यापारी सुरक्षित है। और यही हमारी सरकार की आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में हमारी सबसे बड़ी उपलब्धि है कि हमने समाज को एक ऐसा रास्ता दिखाने का और एक ऐसा आईना दिखाने का काम उत्तर प्रदेश की वर्तमान सरकार ने किया है। विपक्ष के आरोपों पर क्या कहेंगे? मैंने आपको जितने विकास कार्य गिनाए हैं, मेरा आपसे आग्रह है कि आप इनका भौतिक सत्यापन करिए और उनका भौतिक सत्यापन करने के बाद आप विपक्ष के लोगों के पास जाइए, फिर उनसे उनके द्वारा कराए गए कार्यों का विवरण मांगिए। विपक्ष की स्थिति इस समय ऐसी है, एक मुहावरा है ना, आपने बहुत अच्छे सुना होगा, एक हिसियानी बिल्ली खंबा नाचे। अब देखिए कि विधायक के दावों पर विपक्ष का क्या कहना है। क्या विपक्ष विधायक के दावों से इत्तेफाक रखता है? इस कार्यकाल में हुए विकास कार्यों को कैसे देखते हैं? मैं सिर्फ इतनी बात आप लोगों के माध्यम से पूछना चाहता हूँ कि कहाँ हुआ है, क्या काम हुआ है। आप पेपर कागज़ पे थियोरेटिकल काम तो देखो सब लोग गिनवा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की ये बहुत समय से सभी नेता बड़े छोटे सब कागज़ पे काम गिनवा लेते हैं, लेकिन आप फिजिकल दिखाइए ना, और दिखाइए कहाँ काम हुआ है। कितनी सड़कें आपने बनाई हैं, कितने अस्पताल आपने बनाए हैं, अस्पतालों में कितने लोग की नए डॉक्टर्स की भर्ती करिए, कितने मेडिकल स्टाफ की भर्ती करिए। आपकी पार्टी जीती तो क्या प्राथमिकता होगी? ऐसे 2012 से 17 के 5 साल के टेन्योर में माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष पूर्व मुख्यमंत्री माननीय श्री अखिलेश यादव जी ने काम किया। जनपद सहारनपुर से लेके उत्तर प्रदेश के दूसरे कोने तक 4 लेन, 6 लेन, 8 लेन हाईवे जोड़ने का काम करा, सबसे पहले वो किया गया। जो हमारी पुरानी योजनाएं हैं, जैसे बेरोजगारी भत्ता और उसके बाद महिलाओं को पेंशन, वृद्ध महिलाओं को पेंशन, तो इस तरीके की योजनाएं दोबारा लागू करी जाएंगी। और लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि आखिर इस क्षेत्र की जनता क्या मानती है, क्योंकि ये पब्लिक है और पब्लिक सब जानती है। क्या इलाके में हुए विकास से आप संतुष्ट हैं? देवबंद में जो हमारे कुंवर विजय जी विधायक है, काफ़ी अच्छा कार्यकाल कर है उनका, और जनता के बीच रहते हैं। और जैसे कि बिजली, पानी, सड़कों के मामले में काफ़ी अच्छा कार्यकाल रहा। मुझे हमारे यहाँ तो जैसा था ऐसा का ऐसा ही, कुछ काम नहीं करा हमारे यहाँ तो। हमारे गांव में तो आज तक गए भी नहीं। बहुत सारे अनगिनत बदलाव हुए हैं हमारे क्षेत्र में। हमारे यहाँ लगभग 2013 में एक दंगा हुआ था जो कि शासन प्रशासन के खिलाफ था, मतलब मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता, और उस तरह की अनेकों घटनाएं जो आज तक भी प्रचलित है हमारे यहाँ। लेकिन जब से सरकार बनी है, 2017 से जब से सरकार बनी है, किसी भी प्रकार का कोई सांप्रदायिक दंगा देवबंद में नहीं हुआ है। कुछ नहीं बदला ये अभी तक के, तो कुछ भी नहीं बदला। और यहाँ तक महावाली विधायक जी थे, उनके राज में कुछ विकास हुआ है यहाँ पे। बहुत तरक्की हो चुकी है। जो पिछली सरकारों ने देवबंद का बेड़ा गर्क, क्या प्रदेश का बेड़ा गर्क करके रख रखा था, उस सभी को संभालने में हमारी प्रदेश में योगी सरकार और केंद्र में मोदी सरकार बहुत अच्छा कार्य कर रही है। कोई विकास नहीं है, सड़क ऐसे पड़ी है, बेकार है, बरसात में पानी भर जाता है। हमारे यहाँ तो कुछ नहीं करवा। 8 पड़ोसी गांव में हम भी सुनो, जहाँ जटोल से पर कपूरी, बटोल कि कोई गांव में सब में शिकायत यही आ रही कि वो हमारे यहाँ कोई काम ही नहीं हुआ। हमारे क्या विधायक ने अपने सारे वादे पूरे किए? दावे ही हैं, दावे तो इनके सब फुस हो जा रहे हैं, जब काम नहीं कर रहे सही। काम तो यहाँ किसी ने किया नहीं आज तक। यहाँ पे तो हमें देखने को कुछ नहीं मिला, यहाँ पे कुछ काम कराया हो। स्थानीय समस्या क्या है? समस्या यही है, रास्ते भी सही नहीं है। हमारा रास्ता जो यहाँ से जाता है हमारे गांव में, वो सारा टूटा पड़ा है। वैसे काम तो चल रहा है उस पर, लेकिन जो है बहुत धीमा काम चल रहा है। जो जिस रफ्तार से काम होना चाहिए उस रफ्तार से काम नहीं हो रहा है। तो यहाँ तो सारी समस्या है जी। हाँ, बेरोजगारी है, कोई रोजगार नहीं है, कोई मामला नहीं ऐसा है। हाँ, परेशान है लोग।
विधायक जी आते हैं क्षेत्र में आप लोगों के? ना हमने तो आज तक देखे नहीं जी। ताकि कोई समस्या नहीं है। सर यहाँ पे कोई सुविधा नहीं है, जैसे कि यहाँ पे सवारी खड़ी रहती है, धूप में ही खड़ी रहती है, कोई बैठने की व्यवस्था नहीं है और कोई यहाँ पे मतलब ऐसा भी नहीं है, कोई बोर्ड वगैरह भी नहीं है कि यहाँ पे लगे कि बस स्टैंड है। मुख्य समस्या है सबसे बड़ी क्या है, रोड की। चारों तरफ देख लीजिए आप, रोड बिल्कुल खराब है। ऐसी तो कोई समस्या नहीं है।